वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं या आप सेपरेटेड हैं या फिर आप डाइवोर्स्ड या डाइवोर्सी हैं, आप चाहते हैं कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए या आप चाहते हैं कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आए जो आपको कंप्लीट करे, आपकी खुशियों में, आपके ज़िंदगी की ग्रोथ में, आपकी लाइफ के अंदर उस पर्सन की एंट्री के बाद आप चाहते हो कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो सिंगल नहीं रहना चाहते। सिंगल रहना या कमिटेड रहना या किसी के साथ कंपेनियनशिप में रहना, सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। तो आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है। सब कुछ आपको पता लगेगा, उनका नेचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेड्स, उनका ज़ोडिएक साइन, उनका नाम का पहला लेटर और जो कुछ भी रीडिंग में मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। तीनों को ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन जो है वो एक पिंक कलर का रोज़ है। दूसरा ऑप्शन है वो एक येलो कलर का रोज़ है। तीसरा ऑप्शन है वो एक ब्लू कलर का रोज़ है। तो ये तीनों ही रोज़ हैं, गुलाब के फूल हैं। पहला गुलाबी रंग का, दूसरा पीले रंग का, तीसरा नीले रंग का। तो अगर तीनों की तरफ आपका ध्यान जाता है, वैसे तो आपको किसी एक को चुनना है, लेकिन एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाए तो प्लीज़ वो भी चुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, जिन्होंने गुलाबी रंग के गुलाब को, पिंक रोज़ को चुना है। तो सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी रीसेंट हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो। आपका हार्ट ब्रेक हो रखा है, दिल टूटा हुआ है। और ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो किसी कमिटेड रिलेशन में काफ़ी टाइम से थे। ये कुछ साल भी हो सकते हैं या कुछ महीने भी। और उस पर्सन ने आपको किसी तरह से गोस्ट कर दिया या फिर आपको बताकर वो पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन कर गए। तो आपको ना काफ़ी टाइम लगा है इस इंसान से अपने इमोशंस को डिटैच करने में। इमोशनली आप ओवरकम कर रहे हो। तो गुड न्यूज़ क्या है? देखिए, आपकी लाइफ में ना कोई पर्सन ऑलरेडी आपको प्रपोज कर चुका है। यानी कि किसी ने आपको ऑलरेडी फ्रेंडशिप का, कमिटमेंट का, शादी का ऑफ़र दिया है, लेकिन आप उसको लेकर अभी सोच रहे हो। क्योंकि आपका हो सकता है नेचर उस पर्सन से थोड़ा अलग हो, या उस पर्सन का आपको लेकर जो कंपैटिबिलिटी है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ना हो। आप दोनों के विचार ना मिलते हो, आप दोनों के इंटरेस्ट अलग हो, आप दोनों का रिलीजन, कास्ट, कल्चर ये भी अलग हो सकता है। तो शायद आप टाइम ले रहे हो। आप चाहते हो कि जैसा पहला पार्टनर था उसी टाइप का कोई इंसान वापस आए, नहीं तो वही पर्सन आपकी लाइफ में लौटे। तो मुझे तो ये पर्सन वापस आता नहीं दिख रहा। और मैं आपको कोई भी यहाँ पे जो रीडिंग करूँगी वो घुमा फिरा कर नहीं करूँगी। मैं टू द पॉइंट रीडिंग करती हूँ और मेरी रीडिंग्स बहुत ही क्लियर होती हैं। मुझे ये पर्सन वापस आता हुआ नहीं लग रहा। अगर ये पर्सन वापस भी आएंगे तो शादी का ऑफ़र नहीं आएगा। टाइम पास एनर्जी दिख रही है। टाइम वेस्ट करेंगे आपका, बातों में लेकर आपका टाइम ख़राब करेंगे, आपको इमोशनली फिर से ड्रेन कर सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में किसी नए पर्सन को चांस देना चाहिए। आपको ना रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो न्यू रिलेशन है आपकी लाइफ में, ये आपके भाग्य की चाबी है। आपकी किस्मत खोलने वाली वो चाबी जो अभी तक आपको नहीं मिली थी। और आपने किसी ऐसे पर्सन को आज तक डेट भी नहीं किया होगा जो इस तरह से आपकी लाइफ में आकर आपको हर तरह से कंप्लीट फील कराएगा, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी। तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा
बात नहीं करते होंगे, मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे, सोच समझ कर बात करेंगे, जितना वैलिड है उतना बात करेंगे, जेन्युइन इनकी जो बातें हैं वो आपको लगेंगी। ये कोई शुगर कोट नहीं करते, मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है ये। और मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देती रहती हूँ, क्योंकि हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, अपनी प्रेज़ नहीं करेंगे, तो हमारी वाइब्रेशंस कैसे हाई होंगी। मैं चाहती हूँ जो मेरे चैनल से मेरे दर्शक जुड़ते हैं, मेरे व्यूअर्स जुड़ते हैं, आप लोगों में भी इसी तरह का जादुई कॉन्फिडेंस आए। आप भी अपने आप में कंप्लीट फील करो और अपनी ज़िंदगी में आपको मायूस नहीं होना। अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो ये मतलब नहीं कि आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो और इसीलिए यूनिवर्स कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में भेज रहे हैं जो आपको प्रैक्टिकल होना सिखाएंगे, लॉजिकल सोच में आपकी मदद करेंगे, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका विज़न, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपका ज़िंदगी के अंदर अपने आप को देखने का नज़रिया वो भी बदल देंगे। मतलब ये पर्सन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग दे रहा है रीडिंग में कि जो आपका एक ऐसा मेंटोर बन के आने वाला है लाइफ में कि आपको लगेगा कि ये पर्सन इतने सालों से मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं यूनिवर्स ने भेजा था। तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि जब तक राइट टाइम नहीं आता, और आपने अक्सर रीडिंग्स में सुना होगा डिवाइन टाइमिंग, जब तक एक डिवाइन टाइमिंग आपके जीवन में दस्तक ना दे, नॉक नॉक ना करे, उससे पहले आपको लाइफ के उतार चढ़ाव से गुज़रना पड़ता है। तभी तो आपको दुनियादारी की, लोगों की, रिश्ते नातों की, सच झूठ की, सेल्फिशनेस की और अनकंडीशनल लव की पहचान हो पाती है। ठीक है, ये पर्सन आपसे ना नेचर में अलग होगा, तो ये मत सोचना कि ये मुझसे अलग है तो मेरी और इसकी बनेगी नहीं, हम दोनों का फ्यूचर कैसे होगा। ये पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना ओपन होंगे, और ऐसा ओपन होंगे कि आपको दोस्त भी इन्हीं में मिलेगा, प्यार भी इन्हीं में मिलेगा, आपको रिश्ते नातों की सारी समझ भी इन्हीं के अंदर मिलेगी, और जीवन में ये पर्सन आपको गाइड भी करेंगे आपके करियर के लिए भी। तो ये पर्सन खुद भी लाइफ में धोखों से गुजरे हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा जो आपके साथ हुआ है, और दोनों को यूनिवर्स मिला रहे हैं। तो ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आएंगे? मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, आपको ये कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे किसी डेटिंग ऐप पर ऑलरेडी मिल चुके हैं, या इनसे आपकी बातचीत होती है लेकिन बहुत डेली या रेगुलर बात नहीं दिख रही। बातें ऐसी होती हैं कि आप भी नपी तुली बात करते हो और सामने वाला भी उसी हिसाब से बात करता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट है। इस रिलेशन में अगर आप लीड लेते हो तो ये रिलेशन आगे चलकर एक ब्यूटीफुल शादी को इंडिकेट कर रहा है, शादी हो सकती है आपकी इनसे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में आए नहीं हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले 10 महीनों से लेकर अगले 3 सालों में आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है आपको अगले 10 हफ्तों में ही मिल जाए। तो आपके लिए नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है। 10 हफ्ते यानी कि अगले 10 वीक्स, 10 वीक्स से लेकर अगले 10 महीने और मैक्सिमम केस में अगले 3 साल। ये पर्सन अपनी जीवन के अंदर बहुत एम्बिशियस है, करियर ड्रिवन है, प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल थोड़ा कम है, पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्शियस रहते हैं, मतलब इनका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छा रहेगा। इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए, पैसा, लग्जरी, रॉयल्टी, एन्जॉयमेंट, प्लेजर, ट्रैवलिंग, शॉपिंग। तो ये जो भी करेंगे ना दिल खोल कर करेंगे, कंजूस ये नहीं है, लेकिन पैसों को लेकर कॉन्शियस है, कहाँ पे पैसे खर्चने हैं कहाँ पे नहीं, उसका प्लानिंग अच्छा है। और ये पर्सन आपको स्पॉइल करने वाले हैं, लिटरली जैसे एक शुगर डैडी शुगर मामा होते हैं, बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं, गिफ्ट दे के, पैम्पर करके, सारी इच्छाओं को पूरा करके। तो आपको लगेगा
कि जो इन्जॉयमेंट मैंने अपने पुराने रिश्तों में नहीं किया, मुझे इस पर्सन के साथ वो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन के अंदर, बाकी ये पर्सन गुड टू गो है। अंदर से इमोशनल है, बाहर से रफ एंड टफ है। फीमेल भी होगी तो बाहर से थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी, बट अंदर से बहुत काइंड है, जेंटल है, टेंडर हार्ट है। तो प्यार बहुत करेगी अगर आप एक मेल हो, और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव एंड प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो ये पर्सन की जो राशियां हैं, यहाँ पर सारे ही ज़ोडिएक साइंस आए हैं। लकली सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। इनके नाम का जो लेटर है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ज़ोडिएक तो सारे ही नज़र आ रहे हैं। नाम का फर्स्ट लेटर इनका हो सकता है N, T, M, J, C, O, P, R, Y, Q, W, F, H, J, L, E, X, U, S, V और लास्ट यहाँ पर है वो है B। ये इनके नाम के पहले लेटर होंगे। तो जब भी ये पर्सन आपको मिलेगा तो ये आपको एक हिंट होगा कि हाँ, ये पर्सन इसी नाम से है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी के लिए इसी तरह से रेजोनेट हो, क्योंकि रीडिंग्स जो हैं वो जनरल है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है अपना, या आपने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करनी है, मेरे डिटेल्स आपको वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आप मुझे वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो टॉक थ्रू टैरो। आज के लिए इतना ही है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो इसी तरह का पर्सन अगर चाहते हो ज़िंदगी में जल्दी आ जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग या आई क्लेम माई लव। अपने प्यार को आप क्लेम कर रहे हो, जो आपका ट्रू लव है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ये पीले रंग के गुलाब को चुना है, सबसे पहले बताऊंगी आपकी लाइफ में अभी तक कोई नया पर्सन नहीं आया। अगर आप सिंगल हो, शायद अभी पिछले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया था जिसने आपको शुरुआत में ये बताया होगा या अपना इंटरेस्ट ऐसा दिखाया होगा कि वो आपसे कमिटेड रिलेशन चाहते हैं, लेकिन समहाउ वो रिलेशन भी आपका अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो पाया। या तो उस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया, या फिर उस पर्सन ने कहीं पे और शादी कर ली। ये पर्सन आपको मिले होंगे मैट्रिमोनियल ऐप से, या किसी डेटिंग साइट से, या किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू, या आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसने आपको मिलाया होगा। तो जब तक आप इनसे कैजुअली बातें कर रहे थे, डेटिंग की, फ्लर्टिंग की, चैटिंग कर रहे थे, या कोई भी आपके कॉल पे बात हो रही थी, तब तक सब कुछ सही था। जब आप सीरियस कॉन्वर्सेशन पे पहुंच गए, जब आपने इनसे कमिटमेंट के लिए पूछा, तो सामने वाले ने आपको कुछ ऐसा आंसर दिया जो आपको लगा कि ये तो डाउटफुल है, ये तो क्लैरिटी नहीं दे रहा या दे रही। तो आपने मन बनाया कि अब मुझे किसी ऐसे रिलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है आप उस एज में हो जहां आपको शादी करनी है, फ्यूचर सेटल करना है, आपको फैमिली लाइफ चाहिए, आपके पेरेंट्स भी वरिड हैं आपको लेकर, और शायद फैमिली की तरफ से भी थोड़ा मुझे प्रेशर नज़र आ रहा है आप पर कि शादी होनी चाहिए, क्योंकि आपके बाद आपके घर में भाई बहन जिनकी शादी का वेट किया जा रहा है, तो वो चाहते हैं पहले आप कहीं पे सेटल हो जाओ। ये रीडिंग ना शादी वालों के लिए भी है जो शादी करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जो सिर्फ कमिटमेंट या किसी रिलेशन में आना चाहते हैं, ठीक है। वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप इस पर्सन से आगे शादी करते हो या सिर्फ रिलेशन ही रखना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक राइट पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया। एक्चुअल में कोई राइट या रॉन्ग यहाँ पर मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है। आपकी लाइफ में आकर आपको जो इक्वली बैलेंस करे, आपकी वीकनेस को वो पर्सन अपनी स्ट्रेंथ दे और आपकी स्ट्रेंथ को वो पर्सन अपनी वीकनेस पे काम करे, तो एक अच्छा बैलेंस
लाने के लिए आपके जीवन में यूनिवर्स किसी नए पर्सन को भेज रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आएंगे? देखिए, अगर कोई हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, सबसे पहले तो उससे हील करो। मुझे लग रहा है आप पास्ट में लटके हुए हो। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो आता जाता रहता है। आप उस पर्सन को स्टॉक भी बहुत करते हो। आपकी नज़रें उस पर्सन के सोशल मीडिया पर रहती हैं। चाहे आपके बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया है या आपका कोई रिलेशन हो सकता है, कोई टूटी हुई शादी हो सकती है, कोई ब्रोकन मैरिज, कोई ब्रोकन रिलेशन, लेकिन आप इस पर्सन से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि आप अभी भी इनसे अट्रैक्शन और एक अटैचमेंट दोनों ही फील करते हो। तो आपके लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स का जो इशारा है वो ये है कि प्लीज़ किसी पास्ट की एनर्जी को अपनी लाइफ में मत रखें, क्योंकि आपके लिए कोई नया पर्सन आ रहा है लाइफ के अंदर। ये पर्सन आपको अगले 6 महीनों से लेकर अगले 10 महीनों में मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अगले 10 हफ्तों के अंदर भी ये पर्सन आ सकते हैं। 10 हफ्ते मतलब 10 वीक्स। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेकर अगले 10 हफ्ते। मैक्सिमम केस में ये पर्सन अगले 2 सालों के बीच में आपको मिलेंगे, और इनका मिलने का तरीका बहुत सडन होगा, अचानक होगा। ये कोई शादी का रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप पर क्रश हो और वो अपना लव कन्फेस करे कुछ महीनों के बाद। शायद उसकी लाइफ में भी कोई रिलेशन हो जिससे वो अपने आप को ओवरकम करेगा या करेगी। हील करने के बाद वो पर्सन अपने लव को आपकी तरफ कन्फेस कर सकता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को आपसे एक्सप्रेस कर सकता है कि मुझे आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अकेला फील करते हो। करियर में आप अच्छा कर रहे हो, आपके पास ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, आपके पास पर्सनैलिटी भी है, आपके पास अच्छी फैमिली स्टेटस भी है, आपके पास काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो। और अक्सर ये देखा जाता है जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो दिल से बहुत इमोशनल होते हैं। तो आप अपने इमोशंस को अपनी क्रिएटिविटी का सहारा बना लेते हो, और आपके हाथ में कोई कला हो सकती है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग या स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से कुकिंग करते हैं, कुछ लोगों को हाथ से बहुत सारे काम आते हैं। कोई स्किल है आपके हाथ में, कोई जादू है, कोई हीलिंग एनर्जी भी हो सकती है। जैसे किसी को आप हाथ पकड़ के अगर बोल दो कि तुम्हारा ये दर्द दूर हो जाएगा या कुछ दिनों में तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तो उसका बन जाता होगा, लेकिन आपको नहीं समझ आती होगी कि मेरा क्यों नहीं बनता। तो आपकी ना इंट्यूशन भी अच्छी है, और आपके जो नेक्स्ट फेज़ है लाइफ का, आपको यूनिवर्स कोई ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जो आपकी लाइफ में किसी तरह का सेवियर बन के आएगा, आपको पुराने दुख दर्दों से बाहर निकाल देगा, आपकी गलतियों को पिन पॉइंट नहीं करेगा, मतलब वो फ्रीडम देंगे आपको कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं करेंगे जो पुराने रिश्तों में होता था। टॉक्सिसिटी होना, बार बार आपके ऊपर शक किया जाता था, बेवजह का वायलेंस बिहेवियर था पार्टनर का। पार्टनर सब कुछ करें लेकिन आपको लिमिटेड चीज़ों को करने का डायरेक्शन मिलता था, और कहीं भी जाना है तो पार्टनर आपसे हर चीज़ का ब्यौरा मांगते थे, कहाँ गए, कितने दोस्त हैं, वो क्यों दोस्त है, अगर आप एक फ़ीमेल हो तो इतने मेल फ्रेंड्स आपकी फ्रेंड लिस्ट में क्यों ऐड है। तो आप परेशान हो गए थे कि ये सब कुछ करें तो चलेगा, लेकिन मैं कुछ करूं तो इनको गलत लगता है। तो आप लोगों में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन्हीं चीज़ों को लेकर रहता था, और फाइनली आपको पता लगा कि आपके पीछे पीछे जो इतना आपकी केयर करना या आपको लेकर इतना ऑब्सेशन दिखाने वाला पर्सन, उसकी लाइफ में तो कोई और ही पर्सन निकला। कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर आप ही ने फैसला लिया कि अब मुझे मूव ऑन करना है, मुझे किसी का सेकंड ऑप्शन या डबल चॉइस बन के नहीं रहना। तो आपको यूनिवर्स एक अच्छा पर्सन दे रहे हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आप में ये है कि आप अभी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे, थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो,
ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन एंड चैरिटी करो। ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स खाया करो रॉ फॉर्म में, थोड़ा सा कुक कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। अपने आसपास ग्रीन कलर को ज़्यादा रखना स्टार्ट करो, जैसे अपने रूम में इंडोर प्लांट्स लगा लिए। घर में अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो उनको डेली पानी दें और कुछ टाइम पेड़ पौधों के पास गुजारें। जैसे आप टी या कॉफ़ी लवर हो या कुछ भी आप स्नैकिंग करते हो, कुछ भी मंचिंग करते हो, तो जब भी आपको 5-10 मिनट मिले आप अपने घर के बैल्कनी में, टेरेस में या घर में आपके वरांडा है, गार्डन है छोटा सा, वहाँ जाके बैठो। नहीं तो अगर आपके रूफ टॉप पे फ्लावर पॉट्स रखे हैं, उन पॉट्स के पास जाकर आपने ग्रीन कलर की एनर्जी को अब्जॉर्व करना है, यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो ये पर्सन जो आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके जैसे ही होंगे, लेकिन वो साइड ये जल्दी दिखाएंगे नहीं, थोड़े टाइम बाद जब आप डेट करोगे या शादी के बाद दिखाएंगे, अगर शादी होती है तो। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, जो इनकी राशियां हैं वो सारे आए हैं, क्योंकि लकली सारे मेजर कार्ड्स आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। ये पर्सन जस्टिस लवर है। इस पर्सन को सीधी सीधी बात करनी पसंद है और सुननी भी। ये कोई सेल्फिश पर्सन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस पर्सन के साथ आपको फाइनेंसेस को लेकर कभी भी चिंता नहीं होगी। अगर आप जॉब नहीं करते, आप नॉन वर्किंग हो, आप होम मेकर हो, घर में रहते हो और आप चाहते हो कि मैं जॉब ना करूं, तो ये पर्सन आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे कि आपको काम करना चाहिए, आप ये करो। ये अपना कभी भी कोई आपके ऊपर सजेशन या एडवाइस थोपेंगे नहीं, हमेशा आपको गाइड करेंगे। आपके लिए ये पर्सन थोड़े से पॉजेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन इन ए गुड वे, इन ए पॉजिटिव वे। तो ये पर्सन आपकी दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए और भगवान से मांगी गई जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसका फल है, उसी के रूप में ये आपको मिलने वाले हैं। जो भी आपने आज तक भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे एक ट्रू पर्सन चाहिए, अब मुझे कोई टाइम पास नहीं चाहिए, कोई सेल्फिश पर्सन नहीं चाहिए, तो ये पर्सन इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैंने आपको टाइमलाइन भी दे दिया कि ये कब तक आ सकते हैं। और अब इनके नाम के लेटर की बात करते हैं। पहला नाम का जो लेटर होगा इनका वो रहेगा MCHJQYALPOJWEFM और X लास्ट यहाँ पर है P, K और B। तो ये इनके नाम के पहले लेटर्स हैं। तो जब भी ऐसा कोई पर्सन मिले तो आप रिकग्नाइज़ कर सकते हो, लेकिन फिक्सेटेड नहीं रहना कि मैम ने जो इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स दिए थे यही होंगे तो यही हमारा पार्टनर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक हिंट होता है जनरल रीडिंग में। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जो ये वीडियो स्क्रीन चल रहा है। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टैरो और एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, सारी डिटेल दी है 1 बाय 1, उसको आप चेकआउट कर लो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक दे दो। और ऐसी रीडिंग जो आज आई है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रीडिंग आई है अभी तीनों ऑप्शंस में से, तो इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना, थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। तो चलिए लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन 3, जिन्होंने ये ब्लू रंग के गुलाब के फूल को चुना है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हसल करते हैं। ये एक टोटल वॉरियर हैं, एक ट्रू लवर हैं, और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन कभी हार नहीं मानता। अगर आप सिंगल हो, किसी से ब्रेकअप हो गया है, किसी ऐसे पर्सन से आपका रिलेशन था जो झूठ बोलकर कई सालों तक और कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों तक ये रिलेशन आपका चला,
सिर्फ झूठ की बुनियाद पे वो रिश्ता टिका हुआ था, तो शायद आप लोगों का उस पर्सन से रिलेशन फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपकी शादी उस पर्सन से नज़र नहीं आ रही। आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो आपके लिए एक नया पर्सन होगा, और शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। ये कोई रिश्ता आपको आया है, या आपको किसी फैमिली फ्रेंड ने, किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है, बट आपका इंटरेस्ट इस पर्सन में नहीं है, क्योंकि आप अपने किसी पास्ट के पर्सन के साथ अपनी फ्यूचर को देखते हो, अपनी शादी उन्हीं के साथ सोचते हो, और उन्हीं के लिए आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, यानी कि मोस्ट टाइम्स आपका जो समय गुज़रता है वो अपने पास्ट के पर्सन की एनर्जी को सोचते हुए, याद करते हुए ही गुज़रता है। और मुझे ये भी लगता है कि आप उस पर्सन के लिए हो सकता है कि कोई रिचुअल भी करते हो, जैसे डेली स्विच वर्ड्स को लिखना, मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, व्रत रखना, फास्टिंग करना, या किसी तरह का आपने कोई क्रिस्टल या स्टोन डाल रखा है, या गले में कोई पेंडेंट डाल रखा है, या बॉडी पे कहीं भी आपने कुछ डाला हुआ है, ब्रेसलेट है, रिंग है, सिर्फ इसीलिए कि वो पर्सन वापस आ जाए, आपका रिलेशन उनसे ठीक हो जाए और आपकी उनसे शादी हो जाए। या हो सकता है कि आप किसी के कहने पर उस पर्सन के साथ दोबारा चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे हो। किसी ने आपको बोला है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या उन्होंने ही आपको बोला हो कि मुझे बस टाइम दो, मैं आपकी लाइफ में वापस सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अभी भी आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, और मुझे ऑप्शन थर्ड में तो ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड ना डबल माइंड हो जाता है कि मुझे आगे बढ़ना है कि इसी का इंतज़ार करना है। तो शायद आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ जेन्युइनली आगे बढ़ना नहीं चाहता। या तो इन्होंने फैमिली का रीज़न दिया, या इन्होंने कोई करियर का रीज़न दिया, जो शायद ये कई सालों से आपको देते आ रहे हैं। तो आपको अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि ये मेरे लिए राइट नहीं है, शायद मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए, आप अपनी इंट्यूशन के साथ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन लिखा है। अगर तो जिनको कोई नया इंसान मिल गया है पिछले 3 महीनों में, या पिछले 3 हफ्तों में, क्योंकि नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कोई शादी का रिश्ता आया हो तो वहाँ पे शादी के चांसेस हैं। कोई फ्रेंडशिप का रिश्ता आया हो तो वो फ्रेंडशिप आगे बढ़ सकती है। और अगर पिछले 3 महीनों में कोई रिश्ता टूटा है या कोई ब्रेकअप हुआ है, तो उसके दोबारा लौटने के चांसेस बहुत कम हैं। आएंगे भी तो शादी के इंटेंशन से नहीं आएंगे। फ्रेंडशिप, कैजुअल डेटिंग, रोमांस, फ्लर्ट, एंटरटेनमेंट या टाइम पास, उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बट अगेन बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, तो ये सारी बातें सभी से रेजोनेट हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो ये नया पर्सन कौन है, कब तक मिलेंगे आपको? देखिए, नया पर्सन आपकी लाइफ में अगले 6 महीनों से लेकर अगले 18 महीनों में आ सकते हैं। नंबर 6, नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 3 सालों में आपको मिलेंगे, जिनसे आपकी शादी भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई NRI हो, फॉरेनर हो, किसी फॉरेन कंट्री से हो। अगर ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो, डेटिंग कर रहे हो, तो अगले 3 साल में इनसे शादी हो सकती है आपकी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का कास्ट, कल्चर, रेस, बैकग्राउंड, एथनिसिटी, सोशल स्टेटस, रिलीजन आपसे डिफरेंट होगा, अलग होगा। किसी और धर्म के होंगे, आप किसी और धर्म के। ये पर्सन थोड़ा सा लाइफ को लेकर सीरियस है, और शुरुआती समय में जब आप इनको जानना पहचानना शुरू करोगे, डेट करोगे, थोड़े से बोरिंग लगेंगे आपको लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरे पहले जैसे लवर जैसा है ये। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ ना बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में सीरियस बातें करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा फ़न लविंग नहीं है, मतलब बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। और आप ऐसे हो कि आपको थोड़ा मस्ती मजाक, थोड़ा फ़न, थोड़ा सीरियसनेस, मतलब कॉम्बो हो, आपके अंदर सब कुछ है।
कॉमेडी भी, ह्यूमर भी और इमोशंस भी, फीलिंग्स भी, जेन्युइन भी और रियलिटी भी। तो सामने वाला ऐसा होगा कि थोड़ा सा मैच्योर होगा, आपसे उम्र में ये मेजॉरिटी के लिए बड़े ही होने वाले हैं। 2-3 साल का डिफरेंस भी हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। और अगर एज में ये छोटे होंगे लेकिन इनका मैच्योरिटी लेवल आपसे कई ज़्यादा हाई होगा। इनके ज़ोडिएक साइंस सारे आए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको कुछ 1 या 2 ज़ोडिएक साइंस इनके नहीं बता रही, क्योंकि जब सारे ज़ोडिएक्स आते हैं तो मैं सारे ही साइंस को इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि लकीली आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स आए हैं। तो ये पर्सन आपको ना पैम्पर बहुत करेंगे, जैसे गिफ्ट्स वगैरह देना, आपके मनपसंद रेस्टोरेंट में आपको खाना खिलाने ले जाना, शॉपिंग कराना, आपकी इच्छाओं को पूछना आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और ये थोड़ा धीरे धीरे ओपन अप होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई फटाफट से आप ही के जैसा आपको मिल जाए, और ये होंगे आप ही के जैसे, बट स्टार्टिंग में अच्छे से खुलेंगे नहीं और इनको ओपन अप होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप बहुत जल्दी इनको जज करते हो कि नहीं ये तो मेरे जैसा नहीं है, मुझे कोई और सर्च करना चाहिए, तो ये मत करिएगा, क्योंकि ये रिलेशन आगे चलकर मुझे शादी दिखा रहा है, शादी होने के हाई चांसेस हैं इसी पर्सन के साथ। तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी बातें ऐसी हों जो नोक झोंक से शुरू हों, आपके विचार इनके विचार अलग हो सकते हैं और उसी से आप लोगों का क्लैश हो सकता है। ईगो इनमें भी है, ईगो आप में भी है, लेकिन ये कनेक्शन एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपको फैमिली प्रपोज़ल से भी मिल सकते हैं, फैमिली के किसी बड़े मेंबर के द्वारा ये रिश्ता घर में आ सकता है, जैसे कोई दादा दादी हो गए या घर में कोई बड़ा इंसान है जिसकी शादी हो गई है, जैसे आपके घर में कोई बड़ा ब्रदर है, बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी होगी तो उनके रिश्तेदारों में से कोई रिश्ता आपको आ जाए, वो भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, मैट्रिमोनियल या डेटिंग साइट पर, और शायद आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे कि आपकी लाइफ में दोबारा कोई सच्चा पर्सन मिलेगा भी या नहीं। तो ये डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और ये इमोशनल बहुत है अंदर से, लेकिन ये अपना इमोशनल साइड ओपन नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि पहले इन्होंने ये गलतियाँ की हैं और उसी की वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो ये कोई डाइवोर्सी खुद भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनका पहले कोई रिलेशन टूटा हो, कोई अफेयर, कोई रिलेशनशिप में इन्होंने धोखा खाया हो। तो मुझे आप दोनों का रिलेशन बहुत ही स्वीट, बिटर, सावर, रोमांटिक सब कुछ लग रहा है। मतलब आपके रिश्ते में वो सारे फ्लेवर होंगे, वो सारे कलर होंगे जो एक रिलेशनशिप को फुलफ़िल और कंप्लीट बनाते हैं। आपको कभी भी इस पर्सन से ये शिकायत नहीं होगी कि ये पर्सन आपके मन की बात को नहीं समझते। बहुत रिस्पेक्टिंग पर्सन है, रिस्पेक्टफुल है, फैमिली को भी टाइम देना जानते हैं और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला पर्सन होगा ये। कुछ लोग होते हैं सिर्फ पर्सन टू पर्सन इम्पॉर्टेंस रखते हैं कि उनकी फैमिली है, मुझे क्या लेना, बट ये आपकी फैमिली को भी अपनी ही मम्मी डैडी जैसी प्यार, केयर, रिस्पेक्ट देने वाले हैं। तो ये कभी भी आपको अकेला फील नहीं कराएंगे और थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को स्टार्टिंग में समझने में। बाकी आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि इनके आने के बाद ही ज़िंदगी में सारे चीज़ें ऐसे सेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि काश ये पर्सन पहले आ जाते तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती, आप किसी और के लिए इतने साल वेट ना करते। आपने बहुत लंबा वेट किया है। ऑप्शन 3, तो शायद या तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे शनि का प्लेसमेंट हो सकता है जो आपके 7th हाउस को देख रहा है, या 7th हाउस में आपके शनि हो सकते हैं D1 या D9 चार्ट में या मून चार्ट में। तो कुछ ना कुछ शनि की 7.5 के कारण आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए होंगे, या आपके राइट रिलेशनशिप में जो डिले आ रहा है वो शनि की वजह से भी हो सकता है और बाकी प्लानिटरी पोजीशंस के कारण भी हो सकता है। आप मंगलिक भी हो सकते हो, चार्ट में काल सर्प दोष भी हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, या फिर आपने
हो सकता है अपनी लाइफ में कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आपके रिलेशन टूटने शुरू हुए तब आप एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में अपना इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट कर गए और तभी आपको पता लगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की अभी भी ज़रूरत है। आप हील करो अपने आप को, चैरिटी करा करो और ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और ग्रीन कलर के आइटम्स का डोनेशन भी स्टार्ट करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को क्लेम करना है कमेंट सेक्शन में, आपको बस लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाती है और आप जो भी विश करते हो वो जल्दी जल्दी लाइफ में पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।